शुक्रगुजार होंगे। हमारे साथ ताबन कीजिएगा, लाइनें सीधी कर लीजिएगा और बेंचेस पर दो दो हो जाए। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। उच्चे करो सिर दरवाज़े, उच्चे हो सब दरो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर दर्द उच्चे करो। ज़बूर 24वां गाते हुए हम खुदावंद की मदद सराई करेंगे और आप बेंचों पर दो दो हो जाएं, खुले खुले होकर बैठ जाएं। अब बहनें भी, बेटियां भी लाइनें सीधी कर लें। जो जमघटे हैं ये खड़े होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। इधर से भी आप थोड़ा सा लाइनें सीधी कर लें, खुदा आपको बरकत दे। हाँ जी, वार के साथ इब्तिदाई दुआ आपने कर ली है और बुलाहट भी दे दी गई है। अभी हम बाकायदा इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल होंगे और खुदावंद की मदद सराई करेंगे ज़बूर की किताब का में से ज़बूर 24वां गाते हुए। मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असौर और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे नज़रखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है,
मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद की बात पूर्ण करूंगा। आमीन। आप पे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा और डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जाएगा। जोर मेरा है, मेरा प्यार है उसके नाल। सबूर 18वां गाते हुए हम खुदावंद की मदद सराई करेंगे। सबूर 18वां, सबूर की किताब में से सबूर 18वां। तालियों के साथ मैं दूरा बचावेगा। आगे बढ़ो हाथ बढ़ा के मैं दूरा बचावेगा। ओ डूबे पानी बिचो मैं तुम्हें खिंच जावेगा। आगे बढ़ो हाथ बढ़ा के मैं दूरा बचावेगा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है वो तेरा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है वो तेरा। आगे बढ़ो हाथ बढ़ा के मैं दूरा बचावेगा। मेरे मारे टूटी दुश्मन जितना मैंने बनाया है, ओ ना बोलो मेरे रब ने मैं तो आप छुड़ाया। मेरी मारे टूटी दुश्मन जितना मैंने बनाया है, ओ ना बोलो मेरे रब ने मैं तो आप छुड़ाया। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है वो तेरा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है वो तेरा। आगे करो हाथ बढ़ा के मैं दूरा बचावेगा। तेरा कीता सामना होगा भरोसा मैं बिकता। हर खुदावंद तेरा रब सी, तेरा वो छुड़ाने वाला। तेरा कीता सामना होगा भरोसा मैं बिकता। हर खुदावंद तेरा रब सी, तेरा वो छुड़ाने वाला। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है वो तेरा। ओ सो मेरा है,
अगर खुदावंद ही घर न बनाए तो बनाने वालों की मेहनत बस है। अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना बस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना, देर में आराम करना और मुशक्क़त की रोटी खाना बस है, क्योंकि अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मेरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फरजंद ऐसे है जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। ज़बूर 136वां गायक, ज़बूर की किताब में से शुक्रगुजारी का ज़बूर है। ज़बूर 136। शुक्रिया हो वाला ही करो करो, शुक्रिया हो वाला, शुक्रिया हो वाला ही करो करो, शुक्रिया हो वाला। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा ना भुला। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावा ना भुला। क्यों जो भला है रहमत होगी है सदा। क्यों जो भला है रहमत होगी है सदा।
शुक्रिया बाबा, करो शुक्रिया बाबा, करो शुक्रिया बाबा। तशरीफ रखें। हम दुआ करेंगे, पर काश साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा इस इबादत में हमारी मदद और रहनुमाई करे, खुदा हमारी हिफाजत करे और सारी डिस्टर्बेंस, सारी लानतें जाती रहे। हम दुआ करेंगे। हालेलुया। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। कादर मुतलक जलाली आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब भी हम तेरे कदमों में झुकते हैं तो हमारे दरमियान मौजूद होता है, क्योंकि तूने फरमाया कि जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। हमारा ईमान, एतकाद, यकीन, भरोसा इस बात पर है कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। और ए खुदा, तू जो अर्श को छोड़कर फर्श पर उतर आया, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरी ताज़ीम करते हैं और आज हम तुझे सजदा करते हैं। जिस तरह गडरियों ने खुदा सजदा किया, जिस तरह मजूसियों ने सजदा किया, आज हम तेरी हुजूरी में सजदाए ताज़ीम पेश करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एहसास और दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेहकाम तेरे कदमों में झुककर तुझे सजदा बजा लाना है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपनी पाक और मुकद्दस कौम होने के लिए बुलाया और मुकर्रर किया, और हम अंधे नहीं बल्कि खुदा तूने हमें ईमान की आंखें बख्शी हैं ताकि हम रूहानी दुनिया में देख सके। हम तेरे कलाम को पढ़ते हैं और हम खुदा तारीख में तुझे देखते हैं, हम तुझे हाल में देखते हैं और खुदा तुझे मुस्तकबिल में भी आता हुआ देखते हैं, क्योंकि जिस तरह तेरी पहली आमद हुई इसी तरह तेरी दूसरी आमद भी जल्द होने वाली है, जिस पर हमारा ईमान है। आज खुदा तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की आमद के खुदा इस मौका पर हम तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, सारे माहौल को अपने कंट्रोल में ले, सारे माहौल पर अपना हाथ बढ़ा है खुदा। हर तरह की डिस्टर्बेंस यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, हर तरह की मुश्किल और परेशानी का अजाला हो जाए खुदा। मिन्नत करते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की आमद के जश्न के वसीले से खुदा बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, बदअमनी जाती रहे खुदा। हमारे मुल्क में अमन कायम हो जाए, पूरी दुनिया में खुदा अमन कायम हो जाए और अमन का दुश्मन शैतान, शरीर, इब्लीस यीशु के नाम में शर्मिंदा हो, उसका जोर यीशु के नाम में टूट जाए। अरे खुदा, जितनी इस दुनिया में वबा है वो भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो। इस सारे माहौल को अपने हाथ में ले, इस इबादत के वसीले से अपने लोगों को बड़ी कसरत की बरकत से नवाज दे। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मिट गई उदासियां, रोशन जहान है। मिट गई उदासियां, रोशन जहान है। पूछा मजूसियों ने राजा कहाँ है, पूछा मजूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिले हैं, धरती और आसमान आज गए मिले हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे अलीफ दिल है, आज खुशियों से झूमे अलीफ दिल है। आज राजा के राजा का
मेहरबानी से जो आ रहे हैं आप मुबारक, आप लोगों की मदद करें कि वो उनको ऊपर भेजे। आप इधर ना बैठे, उधर चले, शाबाश। जो लेट आ रहे हैं तो मेहरबानी से गैलरी पर जाए। गैलरी पर काफ़ी लोग चले गए हैं जो अभी तक आ रहे हैं। इंतज़ामी कमेटी उनकी मदद करें, उनको नीचे जमा ना होने दें, बल्कि ऊपर बहुत जगह भी पड़ी है, बेंचेस भी खाली हैं और सामने वाली जगह भी खाली है, आप उन्हें ऊपर भेज सकते हैं। यहाँ पर झमकटा ना लगाएं। मेहरबानी से जो बाद में आते हैं उनकी मदद करें कि वो ऊपर गैलरीज पर चले जाएं। हम दुआ करेंगे और इस दुआ में अगर नासिर साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। अगर नासिर साहब आ जाए और मुख्तसर सी दुआ करेंगे अपनी सारी टीम के लिए, ताकि और लोग भी इसमें शामिल हो सकें। अगर नासिर साहब एल्डर्स के लिए, क्वायर के लिए, शर्स के लिए, चर्च बेयरर्स के लिए, पासबानों के लिए, सिक्योरिटी की सारी टीम के लिए आप दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सरों को खुदा के रूप झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस बाबरकत दिन के लिए खुदा के रूप जो तूने बनी नौ इंसान के लिए बख्श दिया। इस दिन में पैदा होने वाले तेरे बेटे यीशु अल मसीह के वसीला से दुनिया को निजात हमेशा की ज़िंदगी देती है। खुदा पाक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमदोस्ताइश में हमारी बड़ी रहनुमाई की। खुदा एक दूसरे से इंतजार करते हैं कि हमारी टीम को बड़ी कसरत की बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हर किस्म की कमी कमजोरी को दूर कर। पासबानों के लिए तेरा फजल चाहते हैं, मेहनत करते हैं। खुदा पाक, खुदा तू रहम फरमा आसमानी बाप, उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी रोया और बिशारत दे। खुदा एक दूसरे अपने पाक कलाम को दूर दराज इलाकों में लोगों तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर। खुदा एक दूसरे क्वायर के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, सिक्योरिटी की टीम के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं, सेशन के सारे एल्डर साहिबान के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। मिन्नत करते हैं खुदा पाक, खुदा तो एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत दे, बीमारी से, तकलीफ से, दुख से बचाकर महफूज रख, अपने हुजूर आने का फजल बख्श, हर किस्म की कमजोरी को दूर कर। मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब खड़े होंगे और रसूलों के अकीदे के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। एक दफ़ा फिर खड़े खड़े ज़रा अपनी लाइनें चेक कर लें, सीधी आप फासला कर लें एक दूसरे के साथ। जो लाइनों में नहीं खड़े वो लाइनों में हो जाए। सामने देखे, साइडों पे नहीं, सामने देखे जो आपके सामने खड़ी है, आपके सामने खड़ा है। लाइनें चेक कर लें अपनी। आइए, आप लाइन कौन सी लाइन में खड़ी है? आप हाँ देखो, एक दूसरे की तरफ सामने देखो, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। और अब इनके दरमियान कोई ना आए, जो अभी आ रहे हैं उनको ऊपर भेजें, क्योंकि बहुत रश हो गया सामने। हम खड़े खड़े दुआ करेंगे। एल्डर विक्टर साहब आएंगे और एल्डर विक्टर साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे अपने मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्की अदारों के लिए। खुदा हमारे मुल्क की हिफाजत करे दुश्मनों से, दहशतगर्दी से, सताने वालों से, तंग करने वालों से। एल्डर साहब सिर्फ एक ही मकसद मैं आपको दे रहा हूँ, बस ज़्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है? हम खड़े खड़े एल्डर साहब के साथ मिलकर सारे अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, अपने मुल्क के लिए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। कादिर मुतलक रहीम बुजुर्ग आसमानी बाप,
तू जो रहमतों का बानी है, तेरे आगे झुकते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि आज जबकि तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने का दिन है, तो हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि आसमानी बाप तूने हमें इस काबिल ठहराया कि हम तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तेरे बेटे और बेटियां होने का हमें हक बख्शा है। आसमानी बाप तेरा बड़ा शुक्र करते हैं। आज जब तेरा पाक कलाम सीखते हैं तो आसमानी बाप हम अपने आप को तेरे हुजूर में रखते हैं, अपने शहर को, मुल्क को और आसमानी बाप सिक्योरिटी के सारे अदारों को तेरे हुजूर में रखते हैं। हमारे मुल्क को बहाल कर, सारी टेंशन से, हर तरह के लड़ाई झगड़े से, फसाद से, और आसमानी बाप दुआ करते हैं कि महंगाई के इस दौर को दूर कर दे। आसमानी बाप तेरे लोग जो इस शहर में, इस मुल्क में रहते हैं, वो बड़ी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। आसमानी बाप अपने नाम लेवा लोगों को बड़ी बरकत दे। आज के दिन के लिए बड़ी दुआ करते हैं कि तेरे नाम से जहाँ जहाँ भी ये बातें हो रही हैं तेरा भारी फजल हो, और जो पाक कलाम हम सीखें वो आसमानी बाप अमन का पैगाम हो। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अगला साल हमारे मुल्क में अमन का साल हो, हर तरह की परेशानी और मुसीबत बदी बुराई यहाँ से जाती रहे। तेरा भारी फजल हो, रहम कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जलाली और मुकद्दस नाम से, रहीम होकर सुन और बख्श दे। आमीन। सब कह रहे हैं एक बच्चा सलमान है जिसके गुर्दे काम नहीं कर रहे, उसके लिए दुआ करेंगे खुदा उसे शिफा दे। और भी अभी एक और दुआ करेंगे, और जितनी दुआएं दरखास्तें आपके पास है आप मिलकर दुआ कर सकते हैं। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम पुकारे, लेकिन जो भी दुआ आप किसी के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने लिए दुआ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और बदरी जिशान से लीड करेंगे, आप सारे मिलकर दुआ कर सकते हैं, सारी जुबानें खोल सकते हैं, सारे गले खोल सकते हैं, सारे मुंह खोल सकते हैं, हम दुआ करेंगे आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, तू जो हमारे दिलों और गुर्दों को जानता है, खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तेरे कान और तेरी आंखें हमेशा अपने लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। खुदावंद खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तू आज हमारे दरमियान में मौजूद है और तेरा तख्त हमारे दरमियान में लगा हुआ है। और जो हम खुदावंद खुदा तेरे बेटे यीशु की खुशखबरी में खुदा हम शरीक हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उसकी खुदा विलादत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा उसकी विलादत इसलिए हुई ताकि हम रहाई पाएं गुनाहों से, हम रहाई पाएं बीमारियों से, हम रहाई पाएं शैतानी कुव्वतों से, लानतों से रहाई पाएं। खुदा हम तेरे शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो तूने अपने खादमों को इख्तियार दिया है लानतों पर, शैतानी कुव्वतों पर, और तेरे बेटे यीशु ने जो खुदा जो इख्तियार हासिल किया, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। उस इख्तियार को अपने ऊपर लेते हुए सारी जादूगरी कैंसिल करते हैं, लानतों को कैंसिल करते हैं, तावीज़ गंडों को कैंसिल करते हैं, बहाली की, रहाई की दुआ देते हैं, आजादी का ऐलान करते हैं। शैतानी कुव्वतें जाती रहे, बदरूहों का जोर टूट जाए, मौकलों का जोर टूट जाए, जादूगरों का जोर टूट जाए, बीमारियों का जोर टूट जाए, बीमारियां जाती रहे, कमजोरियां जाती रहे, हर तरह की रुकावटें जाती रहे। जो हमारे गुनाह हैं उनमें मुआफ फरमा और हमें बहाल कर, हमें शिफा दे, हमें रहाई दे। एक एक के ऊपर खुदा तेरे बेटे यीशु के लहू को मांग लेते हैं। एक एक के ऊपर खुदावंद तेरे बेटे यीशु के लहू को मांग लेते हैं। यीशु की फतामंद सलीब एक एक की जिंदगी में आ जाए। जितने नाम खुदा तेरी हजूरी में पुकारे गए उन्हें सुन और जवाब दे, अपना जलाल जाहिर कर यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, 2 बाब पहली आयत से।
कलाम मुक़द्दस में से दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। और उन दोनों में ऐसा हुआ कि कैसर अगस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूर्य के हाकम कॉर्निस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़े हमल का वक्त आ पहुँचा और उसके पहलौटा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश कोई इत्तफाकिया वाकया नहीं है, कोई एकदम से चीज रूनुमा नहीं हुई, बल्कि ये एक तारीखी बात है। और ये वाकया जब हुआ उससे सदियों पहले बहुत से नबियों ने इसके बारे में पेशगोई की। और जब मुक़द्दस लूका अपनी अंजीली बयान को लिखते हैं तो वो इस बात का यहाँ बयान करते हैं कि उस वक्त कौन बादशाह था, कौन गवर्नर था, हालात कैसे थे। वो सारे तरीकी वाकयात को यहाँ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि कैसर अगस्तस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ और इसम नवीसी 14 साल के बाद हुआ करती थी और तमाम दुनिया के लोगों के नाम लिखने के लिए कहा गया। और उस वक्त जो सूर्य के हाकम थे वो कॉर्निस थे। इस तरह हमें पता चलता है कि उस वक्त कौन सा बादशाह था, कौन सा गवर्नर था, हालात क्या थे। तारीखी तौर पर मुक़द्दस लूका इस वाकया को बयान करते हैं और मुक़द्दस मरियम, मुक़द्दस यूसुफ उस वक्त बैतलहम में जाते हैं ताकि वहां जाकर नाम लिखवाएं। इससे पता चलता है कि उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई जायदाद, कोई चीज बैतलहम में थी। और दूसरी बात यह है कि वो दाऊद के घराने और दाऊद के मुक़द्दस दाऊद के कबीले से ताल्लुक रखते थे। और उस वक्त जब ये वाकया हो रहा है, उस वक्त मालूम दुनिया पर पार्थिया से लेके बर्तानिया तक रोम की हुकूमत थी, रोमी हुक्मरान थे। दुनिया में कोई जंग नहीं हो रही थी, दुनिया में कोई लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि दुनिया पूरी में अमन सुलह कायम थी। और ऐसे में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त आ पहुंचता है और वो तकरीबन 140 किलोमीटर का सफर करके बैतलहम में जाते हैं। और बैतलहम में उस वक्त सफर करना कोई इतना आसान नहीं था। उस वक्त वहां जाना कोई आसान बात नहीं थी। तो मुक़द्दस मरियम और मुक़द्दस यूसुफ इस सफर को तय करते हैं। और मैं बयान कर रहा था कि ये वाकया कोई एकदम से नहीं हुआ, बल्कि तारीखी तौर पर इस वाकया का जिक्र हमें मिलता है। मीका नबी की किताब 5वां बाब उसकी दूसरी आयत में यह पेशगोई की गई थी। लेकिन बैतलहम अफराता अगरचा यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो अभी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। मीका नबी यीशु के आने से पहले इस पेशगोई करते हैं कि उसकी पैदाइश कैसे होगी, किस जगह पर होगी। और फिर यह है कि जो बात यहां पर गौर तलब है वो यह है कि उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीम उल अय्याम से है। इसका मतलब है वो पहले से मौजूद था।
याद रखें कि आज से 2000 साल पहले जो बात करने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। आज से 2000 साल पहले यीशु का तजस्सुम हुआ था। यीशु से पहले मौजूद थे खुदा के साथ। और मुकद्दस कलाम यूहन्ना की इंजील में बयान किया गया कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर कर हमारे दरमियान रहा। यीशु ने आज से 2000 साल पहले जिस्म लिया था, उससे पहले वो कायनात में खुदा के साथ मौजूद था, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, कलमा मुजस्सम हुआ। इसका मतलब है उसने सिर्फ जिस्म लिया था, कायनात में वो पहले से मौजूद था। उसकी मौजूदगी का हमें इल्म होता है। और यही बात यहाँ पर मीका नबी बयान करते हैं कि उसका मस्दर ज़माना साकिब, हाँ, कदीम उल अय्याम से है। वो इब्तिदा से खुदा के साथ मौजूद था, खुदा के साथ रहता था। और मुकद्दसा मरियम से आकर उसने जिस्म को लिया। फिर इसी बात को, इसी पेशगोई को मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के दूसरे बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में बयान किया गया। इसमें पेशगोई की गई है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और यही पेशगोई जिसका कलाम मुकद्दस में से हमने सुना है, मुकद्दस मत्ती भी इसी पेशगोई को बयान करते हैं। तुझ में एक से सरदार निकलेगा। यीशु पैदाइशी तौर पर ही एक सरदार था। वो ऐसा बच्चा था जो अभी हमने ड्रामा देखा आज, और मैं दिली तौर पर खुश हूं, अभी हमने ड्रामा देखा है और वो पैदाइशी तौर पर ही सरदार था। वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ था जिसको पैदाइश में उसके जन्म के साथ ही लोगों ने आकर सिजदे करना शुरू कर दिए, लोग उसके आगे झुकना शुरू हो गए। उसकी पैदाइश के साथ ही बादशाहों ने उसे सिजदे करना शुरू कर दिए। उसकी पैदाइश के साथ ही दूसरे इलाकों से, शहरों से, मुल्कों से लोग आना शुरू हो गए। उसकी पैदाइश के साथ ही कायनात में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। उसकी पैदाइश के साथ ही दुनिया को अमन, सुलह और सलामती का पैगाम मिलना शुरू हो गया। और जब मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान को लिखते हैं तो उसकी पैदाइश के साथ वो बयान करते हैं। वो जब आते हैं तो फरिश्तों को पैगाम देते हैं, फरिश्ते डर गए। और जब माफ कीजिएगा, जब फरिश्ते पैगाम लेकर आए तो गडरिये डर गए। आपने देखा होगा गडरिये फरिश्ते को देखकर किस तरह लेट गए। और जो पहला पैगाम फरिश्तों की जुबान से दुनिया के लिए आता है, वो कहते हैं डरो मत, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं। यीशु के आने के साथ ही जो पहला पैगाम हमें मिलता है वो यह है कि डरना नहीं, खौफजदा नहीं होना, घबराना नहीं। और ये लफ्ज डर मत, खौफ मत का नए नामे में 365 बार इस्तेमाल हुआ है। हमारे लिए हर दिन का पैगाम यह है कि डर मत और खौफ मत का। हर दिन के लिए हमारे लिए खुशी का, तसल्ली का, इत्मीनान का पैगाम है। और आज भी दुनिया डरी हुई है, दुनिया सहमी हुई है, दुनिया खौफजदा है। और आज शाम को आने से पहले जब मैं खबरें सुन रहा था तो खबरों में जो बात बयान की गई वो बड़ी डरावनी, बड़ी खतरनाक थी। और खबर यह थी कि आज तक दुनिया में 17 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। पिछले चंद महीने 17 लाख लोग मर चुके हैं। और जो दूसरी खतरे की बात है कि इंग्लैंड में जाने वाले जहाजों ने बाप का सफर बंद कर दिया है। और दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इंग्लैंड से आने वाले जहाजों को उतरने से, अपने मुल्क में लेने से इनकार कर दिया। और वायरस ने एक नई शक्ल इख्तियार कर लिया है और बहुत खतरनाक हो गया है कोरोना वायरस। और दुनिया डरी हुई है, दुनिया सहमी हुई है, दुनिया खौफजदा है। और डरते किस बात से? दुनिया वाले मौत से डर रहे हैं। और याद रखें कि आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु के आने के वसीले से मौत का खौफ जाता रहता है, मौत का डर जाता रहता है। इंसान, मैं अक्सर पिछले चंद दिनों से एक सवाल लोगों से पूछता हूं। पिछले दिनों में मैं 2-4 हॉस्पिटल में गया क्रिसमस का प्रोग्राम करने के लिए। मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा, डॉक्टर्स नर्सेस बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? मुझे पता है, आपको पता है। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी गुनाह है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। बीमारियों से बच जाते हैं, बीमारियों से लोग शिफा पा जाते हैं,
बीमारियों से मौजात हो जाते हैं, बीमारी में अद्वियात काम करती है, बीमारियों से डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोई इलाज जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो गुनाह है, और गुनाह का इलाज सिर्फ मेरा यीशु कर सकता है। क्योंकि वो इसीलिए आया था, उसके आने के साथ जो पेशगोई हमें मिलती है वो ये है कि वो मुनज्जी है, वो निजात देता है, और निजात किस बात से देता है? निजात वो गुनाहों से दे सकता है। दुनिया में कोई किसी के गुनाह माफ नहीं कर सकता, गुनाह सिर्फ खुदा माफ करता है, और यह गुनाह यीशु को माफ करने का इख्तियार है। इसलिए उसके आने के साथ जो पैगाम हमें मिलता है, वो फरिश्ते जो पैगाम देते हैं वो कहते हैं डरो मत, हम तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देते हैं कि निजात दहिंदा पैदा हो गया, गुनाह माफ करने वाला पैदा हो गया, जिसने मौत के जोर को तोड़ दिया है, जिसने गुनाह को जोर को तोड़ दिया है। यहां पर कलाम मुकद्दस में मुकद्दसपति इस बात की पेशगोई करते हैं, और वो दाऊद की नस्ल से है, उसके मां बाप बैतलहम के रहने वाले हैं, और वो जो पैदा हुआ है बैतलहम में पैदा हुआ है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, बैतलहम लफ्ज का मतलब है रोटी का घर, और वो जो पैदा हुआ है, शायद बहुत से लोग सुनेंगे, मजा लेंगे, बरकत लेंगे, वो रोटी का घर है जो वहां पैदा हुआ है। वो क्या कहता है? कहता है कि रोटी मैं हूं। यीशु ने अपने बारे में इस बात को बयान किया। यीशु ने यूहन्ना की इंजील 6 बाब 35वें आयत में कहा, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाएगा तो कभी प्यासा ना होगा। वो खुद रोटी है, वो मेरे और आपके लिए रोटी है, जिंदगी की रोटी है, और वो बैतलहम में पैदा हुआ है। वो बड़ा, एक बात मैं अभी सीख रहा था, बड़ी मुझे बरकत मिली कि वो पैदा, अभी आपने देखा बच्चों ने चरनी बनाई हुई थी, अपने सामने रखी हुई थी, वो पैदा चरनी में हुआ है, सादा पैदा हुआ, उसकी पैदाइश बड़ी सादा है, जगह बड़ी सादा है, उसके माँ बाप बड़े सादा है, और उसके पास कोई अपना घर नहीं है, वो सराय में पैदा हुआ है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, उसके पास कोई जायदाद नहीं है, और उसके पास कोई ऐसी बात नहीं है जो दुनियावी होती है। वो चरनी में पैदा हुआ है, और वो 33 साढ़े 33 साल घूमता फिरता रहा है, और उसका आखिर कहां होता है? चरनी से पैदा होकर वो कलवरी पहाड़ पर जाके सलीब चढ़ जाता है। ओ यूहन्ना ने जब उसे देखा, यूहन्ना ने कहा कि यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। वो जहान के गुनाहों को उठाने के लिए आया था। मैंने पहले बयान किया कि माफ करने का इख्तियार सिर्फ मेरे यीशु के पास है, वो गुनाहों को उठाने के लिए आया था, माफ करने के लिए, निजात देने के लिए आया था। और इसी बात को कलाम मुकद्दस यहां बयान करता है। और मुकद्दस दाऊद के शहर में, वो दाऊद की औलाद से है, वो यहां पर दोनों जाते हैं और जाकर बच्चा पैदा हो जाता है। उस वक्त पहली बात तो मैंने बयान की कि सफर कोई आसान नहीं था। आजकल तो जाना हो तो लोग एम्बुलेंस पर जाते हैं, 1122 को बुला लेते हैं, कोई और तरीका इस्तेमाल, गाड़ी पर चले जाते हैं। उस वक्त कोई कुछ नहीं था, सब कुछ सादा आसान था। और उस वक्त वो सराय में जाते हैं, सराय में भी जगह नहीं है। एक सराय की चरागाह में उन्हें जगह मिलती है, चरनी में जगह मिलती है उन्हें रहने के लिए। वहां जाकर उसकी पैदाइश होती है। उसकी सादगी देखें, उसका काम देखें। वो चरनी में पैदा हुआ है, और मां को कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है, कोई मिडवाइफ उसके पास नहीं है, कोई दाई नहीं है उसके पास, कोई संभालने वाली, कोई उसका ख्याल करने वाली नहीं। और आज के कलाम में से तीसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, उसके पास कोई नहीं है, और जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास खुदा होता है। मां बच्चा पैदा करने वाली है, कोई दाई नहीं है पास, कोई मिडवाइफ नहीं है,
मेरे खुदावंद के लिए सारी जरूरियात मुयस्सर थी। खुदा उसके साथ था। वो कैसा मरियम जो वहां पर गई है, उसको खुदा की मदद हासिल है। और आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं। घबराए मत, परेशान मत हो। खुदा ऐसे हालात में मेरी और आपकी मदद कर सकता है। खुदा हमें संभाल सकता है, बल्कि वो पूरी कायनात को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। यहां पर हम देखते हैं कि उसका बेटा पैदा हुआ है, सुनिए, और उसका बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। बेटा पैदा हुआ है और कोई संभालने वाला नहीं है उसके पास। आमतौर पर घर में अगर बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, सास होती है, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, हॉस्पिटल होता है या कोई और मददगार होता है। वहां कोई मददगार नहीं, उसने खुद ही बेटा पैदा किया है, खुद ही उसको कपड़े में लपेटा और खुद ही उसे चरनी में रख दिया। उसके पास कोई नहीं है, कोई उसके मदद के लिए वहां मौजूद नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम हमें सिखाता है, हमें बयान करता है कि ऐसे हालात में खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए कलाम मुकद्दस ने उसने कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा कि उसके वास्ते सराय में कोई जगह ना थी, उसके पास कोई जगह ना थी। वो सारा कुछ खुदा उसके लिए कर सकता है, सारा कुछ खुदा उसके लिए इंतजाम कर सकता है। और हालात अगर कभी ऐसे हो तो खुदा अपने लोगों की मदद करता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है, खुदा अपने लोगों की जरूरियात को पूरा करता है। यहां पर हम सीखते हैं कि खुदा, आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो खुदा पर भरोसा और खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। और जो आज भी खुदा पर भरोसा और खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है, खुदा उन्हें संभालता है। वो उसे चरनी में रखते हैं क्योंकि उसमें उसके लिए सराय में कोई जगह ना थी। और मैंने बयान किया कि उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं है। लेकिन जो बात अगली करने वाला है बड़ी खूबसूरत है। उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं है, लेकिन आगे चले वो कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। वो बा इख्तियार है, लेकिन कोई उसके पास पोजीशन नहीं है उस वक्त हमें नजर आता, लेकिन आसमान और जमीन का कुल इख्तियार वो कहता है मुझे दिया गया। और मैंने बयान किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा इख्तियार जो हमें नजर आता है वो यह है कि वो गुनाह माफ कर सकता है, वो लाज बीमारियों का इलाज कर सकता है, वो हमें मुश्किल से, मुसीबत से, दुख से, परेशानी से निकाल सकता है। और मैंने बयान किया कि दुनिया डरी हुई, सहमी हुई और खौफजदा है। 17 लाख लोग आज शाम तक जो खबरें मैं सुन रहा था मर गए, शायद इससे भी ज्यादा अब हो गए। पाकिस्तान में भी हालात इसी किस्म के हैं। लेकिन जो बात मैं करने वाला हूं, मैंने वो सीखी है कि मेहरबानी से डरे मत, खौफजदा मत हो, क्योंकि यीशु के आने के साथ दुनिया को जो पैगाम मिलता है वो यही है कि डर मत और खौफ मत का। वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला है। और वो आज उसकी पैदाइश की खुशियों में हम शामिल हुए हैं। और आज के कलाम में से आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज हम उसका जन्मदिन मनाने के लिए जमा हुए हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन, शायद उसके जन्मदिन में 13 मिनट रह गए हैं जब हम उसके जन्मदिन की खुशियों को मनाएंगे। अभी हम कलाम में से सीख रहे हैं। हम उसका जन्मदिन, बड़ा दिन उसका जन्मदिन है। और जो बात मैं करने वाला हूं सुनिए, जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जन्मदिन जिंदा लोगों को मनाया जाता है। इसलिए हर साल हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं, इसलिए कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है, तो जिंदा है और उसका जन्मदिन हम मनाने के लिए जमा होते हैं। और यह ऐसा जन्मदिन है, दुनिया से इससे बड़ा जन्मदिन कोई नहीं मनाया जाता। ये ऐसा जन्मदिन है जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये ऐसा जन्मदिन है जिसे गैर कौमें भी मनाती है। अरबस्तान में भी मनाया जाता है, रशिया में भी मनाया जाता है, चाइना में भी, इंडिया में भी, और पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। ये इसलिए कि ऐसा जन्म दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, ऐसी पैदाइश दुनिया में कभी हुई नहीं। दुनिया में बड़ी बड़ी पैदाइशें हुई हैं, लेकिन आज तक
कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरा और आपका यीशु बगैर बाप के पैदा हुआ। इसलिए जन्मदिन दुनिया का अनोखा जन्मदिन है, इसलिए ये दुनिया का अजीब जन्मदिन है। उसकी पैदाइश अजीब है, उसका पैदा होना अजीब है, इसलिए दुनिया में इसे बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। दुनिया में आज भी इस पैदाइश को समझने के लिए बहुत रूह कुद्स की रहनुमाई की जरूरत है। और अगली बात जो करने वाला हूं वो ये कि वो दुनिया में आके पैदा हो गया, अब वो मेरी और आपकी जिंदगी में आना चाहता है। हमारी दुनिया में आया है। इस बड़े दिन के मौके पर आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अब वो मेरी और आपकी जिंदगी में आना चाहता है। वो दुनिया में आ गया है, अब मेरे और आपके पास आना चाहता है। खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। इस बड़े दिन के मौके पर अपनी जिंदगियां उसे दे दे, अपनी जिंदगियां उसके कदमों में रख दे, क्योंकि वो आपके साथ शामिल होना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। खुदावंद के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आप सबको बहुत शुक्रिया। अभी 10 मिनट है 12 बजने में। हम अपने हदियों नजरानों से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे, उसके बाद 12 बजे हम केक काटेंगे। और मैंने कहा था कि हम 12:30 इबादत को ख़त्म कर देंगे। हम अपने हदियों नजरानों से खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। हम दुआ करेंगे। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से बड़ी बरकत अता फरमा। हमें संभाल यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन। खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाए मेरे। दुखा दिया राता मुक चलिया, दुखा दिया राता मुक चलिया, खुशियाँ ले चले सवेरे। खुद खालिक इंसान आ गया, चरनी लाए मेरे। खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाए मेरे। खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाए मेरे। दुखा दिया राता मुक चलिया, दुखा दिया राता मुक चलिया, खुशियाँ ले चले सवेरे।
रब रब बचाने वाला पापा दिया दुख बीमारियों को घबराने पीछों भागने वाला ओ मेरा तेरा यीशु नाम अपना जीवन मेरा रब बचाने वाला पापा दिया दुख बीमारियों को घबराने पीछे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होते चलता रे यीशु के दर्दों तेरे बंदोलियां पाक फरिश्ते भी मैयन के हरदा छिपे जो मजूसी चलता रे यीशु के दर्दों बंदोलियां पाक फरिश्ते भी मैयन के हरदा शुक्रगुजारियों के लिए और मेरी दरख्वास्त है कि इस दुआ में अगर इकबाल साहब हमारी रहनुमाई करें, हम दुआ करेंगे, उसके बाद हम केक 12 बजे काटेंगे। एल्डर साहब आएंगे और हदियों नजराना और शुक्रगुजारियों के लिए दुआ। आए हम खुदा के हुजूर में झुकें और दुआ करें। ए बहरोबा के खालिक और मालिक खुदा, मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं, शुक्र करते हैं खुदा। ए बाप, तेरे बेटे अपने यीशु के लिए जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया और इस दुनिया में सुलह और सलामती को कायम किया, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हमको ज़मीन पर जिंदा रखा ताकि हम इस बड़े दिन की खुशी में सब लोग शरीक हो सकें। खुदा हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं कि तेरे लोग जब तेरे हुजूर में तेरी इबादत के लिए आते हैं तो खुदा वो अपने हदिये और नजराने
तेरे हजूर में लेकर आते हैं और खुदावन तेरे हजूर में दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने खुदा तेरे हजूर में अपने शुक्रगुजारियाँ हदिया और नजराने रखे हैं खुदा तेरे हजूर में सब के लिए बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं खुदा कि ये रुपया पैसा तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। इसके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने खादमों में से होकर अपने लोगों के साथ कलाम करता है, अपने खादमों को बड़ी बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे यस्सु के कुदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो घड़ी मेरे सामने है उस पे पूरे 12 बज गए हैं। सब खड़े हो जाए और जोरदार तालियों के साथ आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। हैप्पी क्रिसमस। आपके दरमियान आ रहे हैं क्लास चले जाए और लोगों को गिफ्ट देने के लिए हमारे दरमियान बहुत मेहमान हैं। आज हमारे साथ शामिल होने के लिए है अब्दुल्ला खान दुमड़, शहजादा उमर अब्बास साहब और आसिफ संधू साहब। मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ ले आए, आज हमारे साथ वो शामिल हुए ताकि केक काट सकें। शहजादा साहब अब्बास साहब पहले भी हमारे दरमियान आए थे, आज फिर हम उन्हें वेलकम करते हैं। अब्दुल्ला खान साहब और आसिफ संधू साहब तीनों को उनके साथियों को वेलकम करते हैं। जोरदार तालियां उनके साथ लाइव चल रहा है, लाइव। पीछे भी लाइव है ना यार, लाइव चल रहा है, ये लाइव। शहजादा साहब और दुमड़ साहब Ladies and gentlemen, members of the Christian community, our brothers and sisters, Merry Christmas and खुदावंद करे कि अगला पूरा साल इंशाल्लाह आपके लिए खुशियों की नवीद लाए और आपकी कम्युनिटी पहले से ज़्यादा तरक्की करे, पहले से ज़्यादा खुशहाल हो, हमारा मुल्क पहले से ज़्यादा पुरअमन हो, पहले से ज़्यादा तरक्की करे। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप लोगों ने अपनी खुशियों में मुझे अपना हिस्सा बनाया। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस लव जो कि आप लोगों ने मुझे दिया है और स्पेशली आपकी कम्युनिटी की तरफ से जो रिस्पेक्ट और जो ऑनर और जो लव शो किया गया है, सो मैटर मैं किधर भी जाऊँ आप लोग हमेशा मेरे दिलों में होंगे। वंस अगेन मेरी क्रिसमस टू यू पीपल, टू अस एंड द होल। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस और नया साल एडवांस में मुबारक हो। और यकीन करें कि आज यहाँ पे आपके दरमियान जो अपनाहियत मिल रही है, जो खुशी मिल रही है, यकीन करें
आज वाकई हमारी ईद है आपके साथ। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना बड़े फ़ख्र से महसूस करता हूँ कि पैदाइश के बाद मेरी तमाम तर जो परवरिश है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे ख़वातीन ने की है, और हमारे दोस्त अब भी मेरे साथ हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और जो मुल्क पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमेशा भाईचारे की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए मिल के जो कुर्बानियाँ दी है वो इंशाअल्लाह तारीख़ में रकम होगी। और जिस तरह गोश्त और नाखून का आपस में मिलाप है, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मज़ाहिब का इसी तरह आपस में प्यार और मोहब्बत रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से बहनों, भाइयों, बच्चों को सबको बड़ा दिन मुबारक हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुस्लिम दोस्तों का जो हमारी रौनक को बढ़ाते हैं, हमारे साथ खड़े हैं, और इनके लिए दुआ कर रहे हैं आप सब लोग। ये हमारे लिए बड़े अच्छे हैं और हमारे साथ चलेंगे। इस चर्च के लिए भी, इस कलीसिया के लिए भी, हमारी मसीही कौम के लिए भी हमारा फ़ख्र है, हमारे भाई हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, और हम वादा करते हैं कि ज़रूर जी। नहीं सर, मैं जनाब उतार रहा हूँ। मौका है कि अब सेशन के साथ अपनी टीम के साथ आपके साथ मिलकर एक और दफा वो वाला केक काटेंगे। ये किसकी तरफ से आया वो वाला केक? बड़ा दिलशाद साहब वो केक लेकर आए उनके खानदान की तरफ से। सेशन से मेरी दरखास्त है पीछे करो जी, पीछे करो मोबाइल थोड़ा सा हमें उल्फतों का वसाल मिला, हमें जाने हस्ती का
से दूंगा मैं वो आसिया छुट के दूंगा मैं वो आसिया तेरा से दूंगा मैं वो आसिया छुट के दूंगा मैं वो आसिया। शुक्रगुजार है टीवी चैनल्स के भी और ख़ासतौर पर सिटी 41 दोपहर को भी सुबह भी वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके गए मेरे साथ क्रिसमस ट्री और चर्च की, और आज फिर उन्होंने लाइव भी चलाया और जाकर भी अभी वो चलाएंगे। और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि एक दौर ये भी था कि वो हमारी सारी इबादत को लाइव टेलीकास्ट किया करते थे, संडे को भी हर हफ्ते कुछ माह पहले। जी हाँ, दुआई ग्रुप वाले लोग भी केक काटना चाहते हैं, वो भी आ जाए। तालियां जी। ये मिलेगा मैं सेम काट रहे हैं। मेरे जो दोस्त आए हुए थे वो चले गए हैं और फिर चर्च के लिए कुछ हदिया दे के गए हैं। दुमर साहब 20,000 और शहजादा साहब 5,000 चर्च के कामों के लिए हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा था कि 12:30 हम इख्तिताम करेंगे और उसमें सिर्फ अभी 17 मिनट हैं। 17 मिनट के बाद 12:30 पूरे हम बरकत के कलमात देंगे। वो चाय अंडे हैं, जो चाय पीना चाहते हैं, अंडा खाना चाहते हैं, उनके लिए इंतज़ाम है। चाय बन गई है। मैंने कहा था मीठा हल्का रखा, तो क्योंकि कई शुगर वाले भी हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं। और केक हमने काट लिया है, सुबह भी यही काटेंगे। ये जो ऊपर वाले हैं 2 केक ये आपको मिल सकते हैं, ये और हम सुबह भी दोबारा काटेंगे। केक भी आपको मिलेंगे। ये कौन लेकर आया था बड़ा केक? दिलशाद किधर दिलशाद आप आ जाए, आपको हम इस केक में शामिल करना चाहते हैं। दिलशाद केक लेकर आए थे, ये 3 मंजिला ठंडा केक है, क्रीम वाला। दिलशाद अगर मेरी आवाज़ सुनते हैं तो वो आ जाए। खुदा आपको बरकत दे। दिलशाद आपको बहुत शुक्रिया, हम आपको केक खिलाना चाहते हैं, आप लेकर आए। ये वाला केक दिलशाद लेके आए थे जो मैंने निकला दिया। अच्छा टेस्ट में से अच्छा है इसका। जी मैं थोड़ी सी वो सिटी 41 वाले बात करना चाहते हैं मुझसे करके, फिर हम आखिरी को आकर कह रहे कि आपको हमने लाइव करना है थोड़ी देर के लिए, और
तो वो सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं बयान कर रहा था कि एक दौर था कि ST41 वाले हमारी संडे सर्विस को लाइव किया करते थे। खुदा आपको बरकत दे। कितने हैं ये? 5,000 रुपये भाई ने चर्च के कामों के लिए दिया है। खुदा इन्हें बरकत दे। एक भाई मनी बॉक्स भी लेकर आया था, उसके लिए भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ये वाला जो खानदान लेके आया था, खुदा उन्हें बरकत दे। सुबह पूरे 10:30 हम इबादत शुरू कर देंगे। पहले ज़रूर वक्त पर आने की कोशिश करें, इसलिए मैंने कहा था कि हम 12:30 ख़त्म करेंगे ताकि सुबह जो आना चाहते हैं वो आ सकें, ताकि 1 बजे तक आप घर पहुंच जाएं। और सुबह कोशिश करें 10:30 आ जाए। पर भी हम 10:30 पूरे इबादत शुरू करेंगे और दूसरी इबादत फिर हम 12:30 बजे शुरू करेंगे। 2 घंटे की पहली इबादत, 2 घंटे की। उम्मीद है कि यहाँ पर हमें 4 इबादत नहीं बल्कि 2 ही इबादत करनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ने हमें बड़ा घर दे दिया है। अच्छा, कितने लोग हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, बिल्कुल पहली दफा इस नए चर्च में, इस नए चर्च में? तालियों के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। काफी लोग जितने भी आए हैं हम आपको वेलकम भी करते हैं और हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ, आपके लिए। खुदा आपको संभाले, आपकी हिफाजत करे बीमारी से, कमजोरी से। और जो दुआ करेंगे हम आखिरी, वो खास तौर पर हम दुआ करेंगे खुदा आपकी कोरोना वायरस से हिफाजत करे। मुल्क में, दुनिया में एक नया थ्रेट है और हमारी दुआ होगी खुदा आपकी हिफाजत करे इस बीमारी से, कमजोरी से। आपको बरकत दे, आपको बरकत दे। और सुबह भी वक्त पर आने की कोशिश करें। मैं फिर से, अब जो लेट आए हैं, बताना चाहता हूं कि आज नौजवानों ने ड्रामा किया था, क्रिसमस प्ले किया था। बच्चों ने भी, कितने लोग थे जिन्होंने वो ड्रामा देखा है यहाँ पर? जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत बड़ा मिस किया। जितने लोगों ने नहीं देखा, हमने 9:30 शुरू किया था और हमने उसको 11:15 बजे खत्म किया और तकरीबन 11:40 पे हमने इबादत शुरू कर दी थी। उससे पहले हमने बाकायदा इबादत से इस हिस्से को शुरू किया था। अयान किधर गुम हो गई? अयान बच्चे की माँ गुम हो गई है। बच्चा जो तो गुम होता है तो माँ की गलती होती है, माँ ही गुआचती है। ओके, आप इधर से ले लेंगे। बस थोड़ा सा इस तरफ लाइट क्रॉस हो रही क्यों? जी बिल्कुल, क्रिसमस की खुशियाँ मनाने के लिए भरपूर अंदाज में जो है वो तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो पुरजोश दिखाई देती थी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी, फैसलाबाद में भी क्रिसमस की तैयारियाँ भरपूर मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ जारी थी। इस वक्त जो है वो क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही है। केक कटिंग सेरेमनी जो है वो इस वक्त हो चुकी है और पास्टर एम्ब्रिक जॉनसन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्रिसमस के हवाले से पैगाम क्या है। बस हमारी रात क्रिसमस किस तरह से मोहब्बत, अमन और सलामती का पैगाम लेकर आते हैं। सबसे पहले तो हम सिटी 41 गुजारा का हमेशा कवरेज देते हैं और आते हैं। खुदा आपको चैनल को सारी चीज़ें देते हैं। दूसरा नंबर जो आप पर क्रिसमस के पैगाम का ताल्लुक है, हमारा पैगाम मोहब्बत है, सुलह और सलामती हमारे मुल्क में, कौम में, हमारे कायम रखें और खुदा हमें ईद से, शहीद से, दुश्मनों से महफूज रखे। खुदा हमारे मुल्क पर के हालात सारे बेहतर हों। और दूसरा ये है कि जो क्रिसमस की इबादत आज हमने शुरू किया, हम शुक्रगुजार है खुदा के कि जिस तरह इस पर काबली हुआ हम इबादत कर सकते हैं। और मेरी दुआ है कि कल का सारा दिन बहुत अच्छे से आ सके।
बिल्कुल यहाँ पर जो है वो उनकी और कौमी सलामती की दुआएं की जा रही हैं, अपने अजीज़ के सलामती की दुआएं की जा रही हैं और मौजूदा जो सूरत हाल है कोरोना वायरस से निजात की दुआएं की जा रही हैं। तो भरपूर अंदाज में मजहबी अकीदत व एहतराम और जोश व जज्बे के साथ क्रिसमस की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और खुशियाँ समेटी जा रही हैं, खुशियाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि क्रिसमस जो है वो खुशियों और अमन का पैगाम लेकर आए। थैंक यू। सो मैं ये क्रिसमस ये ग्रीटिंग लाइव चलाना चाह रहे थे, तो जैसे ही रब्ता हुआ फिर मुझे उन्होंने लाइव कर दिया और हमने सबको क्रिसमस की ग्रीटिंग कर दी। सर खुदा बरकत दीजिए, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम पीछे करेंगे और हमारे पास अभी 9 मिनट है 12:30 होने में। जो हम करते हैं उसी के मुताबिक हम इबादत को वक्त पर ख़त्म करते हैं। कल भी हम 12:30 पहली इबादत को ख़त्म करेंगे, 10:30 शुरू करेंगे। सब खड़े हो जाए, जरा हाथ हिला दें। हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन मुबारक हो। और हम दुआ करेंगे कि खुदा आने वाला साल आपके लिए बहुत सी बरकत को लेकर आए। मैंने खड़ा किया, चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। 2021 शुरू होने वाला है, एक हफ्ते के बाद 2021 शुरू हो जाएगा 21। तो मेहरबानी से जो बरकत आप हासिल करना चाहते हैं अगले साल, उनको आज जाकर और कल और अगले एक हफ्ते में लिख लें। कौन कौन सी बरकत आपको चाहिए, कौन कौन से काम आप खुदा से चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में करें, उसको लिख लें और उसको पेपर पर लिख के अपनी बाइबल में रख लें। हर रोज उसके लिए दुआ करें और बहुत सी गवाहियां आएंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें। रोज आपने उस लिस्ट के लिए दुआ करनी है बाइबल में। पहली बात तो यह कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है। एक बाब पढ़ने के बाद, 2 बाब पढ़ने के बाद उस लिस्ट को अगले बाब में, अगले सफे में रख लेना। फिर अगले दिन 2 बाब पढ़ के या 1 बाब पढ़ के आपने उन पर हाथ रख के उनके लिए दुआ करनी है। खुदावंद ये मेरी दुआ, ये दरखास्तें हैं। और ज़बूर 20 की आखिरी आयत हम गाते हैं कि दरखास्तां और तेरियां पूरी करेगा अपनी जनाब पाक तो याकूब दा खुदा। वो आपकी दरखास्तों को पूरा करेगा। जाकर कम से कम 10 लिख के, आपको घर चाहिए लिख लें, जिसे औलाद चाहिए लिख लें, जिसे बेटा चाहिए लिख लें, जिसे बेटी चाहिए लिख लें, जिसने बाहर जाना है लिख लें, जिसने पास होना है लिख लें। और भी जो काम, ये तो मैंने मिसालें दी हैं, और जितने काम आपको करने हैं वो जाकर लिस्ट बना लें। दोनों खानदान, मियाँ बीवी बैठे, खानदान वाले बैठे और लिखना शुरू कर दें। खुदावंद, और एक खातून मेरे पास आई, मैंने कहा कि दुआ दरखास्त आपकी है, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी करो। और गवाही उसने यहाँ पर आकर क्या दी, उसने कहा पाजी साहब हम 5 पुश्तों से किराए के मकान में रह रहे थे, 5 पुश्तों के बाद हमें अपना घर खुदा ने दिया, अपना प्लॉट दिया, दुआ करने के बाद, दुआ के वसीले से। और आपकी जिंदगी में भी खुदा ऐसे ही मौजज़ात करेगा, ऐसे ही मौके आपकी जिंदगी में आएंगे। जाकर लिख लें, जाकर दुआ करना शुरू कर दे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हर रोज आप कलाम पढ़ेंगे, दूसरा ये कि हर रोज आप दुआ करेंगे और आपकी आदत बन जाएगी। और जब हमारी आदत दुआ में बन जाएगी तो जहां लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसका जो मतलब है यह है कि कीप ऑन आस्किंग, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब हर रोज मांगे तो आपको मिलेगा। शाम सुबह दोपहर वेले फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब। जाके ये कर लीजिएगा और आने वाला साल हमारी दुआ है कि आपके लिए बहुत सी बरकत लेकर आए। नए साल की इबादत भी हम शुरू करेंगे 10 बजे और 12:30 हम उसको भी खत्म करेंगे। 5 मिनट अभी है ताकि आप दिन की इबादत में भी शामिल हो सके। ठीक है जी, कल भी आएंगे, कल सुबह। कौन कौन आएगा? थोड़े ही है वैसे वैसे। मौसम अच्छा जी, सर्दी का जोर नहीं है। 4 दिन के बाद सर्दी का जोर होगा। कल मौसम अच्छा होगा, धूप लगी होगी, जरूर आइएगा। जाके रेस्ट कीजिएगा और जाके घर में दुआ जरूर कीजिएगा। घर में जितने खानदान जाए आज से ही दुआ करना शुरू कर दें।
और मैंने कहा था चंद बातें आपसे करूंगा। दुआ के वसीले से क्या कुछ हो सकता है। आपने देखा आप इतने बड़े गिरजाघर में खड़े और ये दुआओं के वसीले से बना। शायद पाकिस्तान का बड़ा गिरजाघर है, पाकिस्तान का बड़ा ये गिरजाघर है आप जिसमें खड़े हैं। और दूसरा ये है कि मैं अक्सर गवाही देता हूं कि ये गिरजा गोरों ने नहीं बनाया। मैं बाहर से पैसे नहीं लेता, हम बाहर से पैसे नहीं लेते, ये आप ही के पैसों से बना है। मैं और मेरे साथी हम ऐसे पादरी हैं जो मिनिस्ट्रियां नहीं करते, जो गोरों के साथ काम नहीं करते, हम सिर्फ यीशु के साथ काम करते। और फिर यीशु ऐसे बड़े बड़े काम करता है, ऐसे बड़े बड़े काम करता है। और शायद जितने लोग हमारे यहाँ आज रात को भी हैं बहुत कम चर्चिस में होंगे। ना असी बसा लाने हैं, ना साढ़े को टीवी चैनल है, और साढ़े को यीशु ही है बस। सिर्फ ये जो पहली दफा आए हैं, ये जगह पिछले 30-40 सालों से हमारे पास नहीं थी। ये जगह खुदा ने मौजूदाना तौर पर हमें दी है। फिर ये घर भी हमने दुआ किया और खुदा ने ये घर भी बना दिया। इतना बड़ा खुदा ने हमें घर दिया और आज खुदा का शुक्र हो। जी हाँ, हम उनको वेलकम कर लेते हैं। टाइम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। बार काउंसिल के लोग भी आए हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। आजा जी, आजा प्लीज, वेलकम प्लीज। जोरदार तालियां अपने साथ के लिए। आजा आजा। साहब के लिए हम दुआ करेंगे। सारी जमात इनकी तरफ अपने हाथ करें, हालेलुया। सारे अपने हाथ करें, हालेलुया। खुदा बड़े ईमान के साथ प्यारे भाई को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं। हम सारे इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। हिफाजत कर इब्लीस से, शरीर से, दुश्मनों से, कमी कमजोरी ने खुदा तरक्की अता कर। तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और तेरे कलाम में ये लिखा है कि जब ज़मीन पर 2 या 3 शख्स किसी बात पर इत्तफाक करके मेरे आसमानी बाप से मांगेंगे तो उनके लिए कर देगा। हम प्यारे भाई के लिए बरकत पर बरकत की दुआ करते हैं यीशु के अलकादर नाम के वसीले से। सारे बोले आमीन। खुदा आपको कामयाबी अता करे जी इलेक्शन में। हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा उनका। और आखिरी दुआ हम करेंगे, पादरी सुहेल साहब आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। जो बीमार है अपनी बीमारियों पर हाथ रख लें। इसके बाद मैं बीमारों के लिए आज दुआ नहीं करूँगा, आज ईद का दिन है, ठीक है जी। आखिरी दुआ में पादरी सुहेल साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। कदूस बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज की सारी इबादत के लिए, तेरे इस जन्मदिन के लिए कि खुदावंद तूने आज बख्शा के हम तेरे हजूर में आ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें खुदावंद, तेरे इस जन्मदिन को मना सकें खुदावंद। आज हमारा गीत गाना खुदावंद, तेरे हजूर में मुनाजात को पेश करना, कलाम को सुनना खुदावंद हमारे लिए बाइसे बरकत हो सके खुदावंद। जितनी जाने तेरे हजूर में है उनके लिए तेरी बरकत मांगते हैं, और खुदावंद खास तौर पर इनके लिए और इनकी जानों के लिए, इनके खानदानों के लिए तेरे रूह को मांग लेते हैं, तेरे खून को मांग लेते हैं कि हर तरह की बीमारी, हर तरह की लानत यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। जो लोग बीमार हैं उनकी हर तरह की बीमारी तेरे नाम से जाती रहे खुदावंद। दिल के अमराज तेरे नाम से जाती रहे, टखने खुदावंद तेरे नाम से मजबूत होते चले जाएं
और शुगर तेरे नाम से नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। खुदावंद हर तरह की लानत इनके घरों से चली जाए, बदरूहों से जो बंधन बंधे हुए हैं खुदावंद इनके घरों से आजाद हो जाए। और खुदावंद हर तरह की बेरोजगारी खुदावंद इनके घरों से जाती रहे। तेरे लोग खुदावंद से रो आसूदा हो, खुदावंद इनको बरकत दे, बहाली बख्श खुदावंद। हर तरह की कमी कमजोरी इनके खानदानों से, इनके बदनों से खुदावंद जाती रहे। खुदावंद इनको शिफा बख्श और खुदावंद हर तरह की असेरो असूदगी खुदावंद तू इनको बख्श। आसमान के खजाने खुदावंद तू आज खोल दे। खुदावंद जब हम इस खुशी में शामिल हैं तो इस खुशी में खुदावंद वो अपने उन बरकत को हासिल कर सके जिसके लिए खुदावंद तू इस दुनिया में आया है। खुदावंद आसमान के खजाने खोल दे और जब ये वापस जाते हैं तो खुदावंद तेरा रूह इनके साथ रहे। हर तरह की सलामती बख्श, रास्ते में इनकी हिफाजत कर। खुदावंद घर पहुंचे तेरी शुक्रगुजारी कर सके, सुबह की इबादत के लिए तेरा शुक्र तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तेरे लोग कल जब आते हैं खुदावंद इसी तरह तेरा घर भरा रहे और खुदावंद तेरे लोग से रोज़ुदा हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक शुक्रगुजारी है, ये लाइटें सोत्रा खानदान की तरफ से हैं। ये सारी डेकोरेशन जमील सोत्रा आए हैं वो के खानदान की तरफ से। कोई सुबह आएंगे जमील सोत्रा, वो हर साल ईस्टर और क्रिसमस पर चर्च की डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स और फूल वगैरह वो लगाते हैं। आज फिर उन्होंने ये सारी शाम वो ये बड़ा सामान था, ट्रक भर कर आया था और ये सारा कुछ जिन्होंने लाइट से पेंट किया है खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे जी। अपने जब ड्रामे का माहौल बनाया खुदा आपको बरकत दे। हमारी दुआएं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, ज़रा हाथ हिला दें। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गो शैतान, गो शैतान, गो शैतान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जोरदार तालियां यीशु के गुलाम के लिए। जरा इसको बंद कर दें इसकी। हमने पिछला साल डेडिकेट किया था पाकिस्तान के लिए दुआ करने में, और ये साल फिर हम 2021 को आज से क्रिसमस के मौके पर ये झंडा यही लगा रहेगा, अगला साल भी इस पे लिखा हुआ प्रे फॉर पाकिस्तान। हम अगला साल भी सारा हर इबादत के बाद पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। खुदा चाहता है कि अपने मुल्क के लिए दुआ करें। अपने हाथ झंडे की तरफ करके मेरे साथ बोले, खुदा खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं, कलीसिया को बरकत दे, इसे बढ़ा, अपने शहर के लिए, मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए, पुलिस के लिए, फौज के लिए, रेंजर्स के लिए बरकत की दुआ करते हैं। हमारे दुश्मनों के जोर को तोड़, कलीसिया मुत्तफिक हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, हर मुल्क से करप्शन जाती रहे, लूटा हुआ पैसा वापिस आए, हमारे मुल्क को बहाल कर, हमारे शहर को बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारे बोले आमीन। जोरदार तालियां। खुदा आपको बरकत दे। कल सुबह पूरे 10:30 आपके साथ मुलाकात होगी। अगर चाय पीनी है तो